दिल्ली चुनाव के नतीजे लगभग आ चुके हैं। इस बीच मिल्कीपुर चुनाव को लेकर चर्चा है। मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही थी और इस सीट पर तीन प्रमुख पार्टियां मैदान में थीं। आज़ाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। तीन पार्टियों के बीच यहाँ मुकाबला था। अगर मैं बात करूँ तो समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ अजीत प्रसाद, बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को और एएसपी ने संतोष चौधरी को मैदान में उतारा था। चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ पर जनसभा भी की थी, रोड शो भी किया था और लगातार वो जीत का दावा कर रहे थे। लेकिन जो नतीजे हैं बेहद चौंका देने वाले हैं। आपको बता दें कि ये जो मिल्कीपुर सीट है एससी सीट है, यानी ये रिजर्व सीट है। और मिल्कीपुर में जो काउंटिंग हुई है, बीजेपी 58,221 वोट से आगे है, समाजवादी पार्टी 27,202 वोटों से आगे है। वहीं आसपा कांशीराम जो पार्टी है चंद्रशेखर आज़ाद की, 2,000 वोटों से वो आगे चल रही है। इस हेडलाइन को आप देखिए, यहाँ पर साफ तौर से लिखा है मिल्कीपुर उपचुनाव के रुझानों में बड़ा उलटफेर हो गया है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में बढ़ गया है फासला भी आंकड़ों में बढ़ गया है। एएसपी का यहाँ पर कहा जा रहा है कि बुरा हाल है। एक और हेडलाइन आ रही है जहां पर लिखा है कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी के चंद्रभान पासवान 40,000 वोटों से आगे हैं। अवधेश प्रसाद के बेटे जो अजीत हैं वो पीछे चल रहे हैं। देखिए, जो उपचुनाव होता है वो सत्ता का चुनाव होता है। जिसकी सरकार होती है वही पार्टी अक्सर उपचुनाव में जीतती है। और जो मिल्कीपुर उपचुनाव है, जाहिर तौर पर यहाँ बीजेपी का वर्चस्व है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। और जो मिल्कीपुर सीट है योगी के लिए साख का सवाल बनी हुई थी, क्योंकि जो अयोध्या सीट थी, याद करिए, अयोध्या पर बीजेपी लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ये सीट हार गई थी। अवधेश प्रसाद ने अयोध्या लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी और अब बीजेपी ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से एक बदला लिया है। एक और अभी की हेडलाइन आ रही है, दिल्ली में काउंटिंग के बीच यूपी के मिल्कीपुर में हो गया है खेल। समाजवादी पार्टी को यहां पर झटका लगा है। बड़ा सवाल यह है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में क्या मुद्दे रहे थे। जातिगत समीकरण पर लड़ा जा रहा था चुनाव। कहा जा रहा है कि यहां पर जातिगत समीकरण पर चुनाव लड़ा जा रहा था। तो जातिगत समीकरण क्या है मिल्कीपुर में वो देख लेते हैं। यहां पर देखिए, एससी जो वोटर है 90,000 है, पासी वोटर 65,000 है, यादव वोटर 62,000, मुस्लिम 31,000, ब्राह्मण 63,000, क्षत्रिय 18,000, चौरसिया 16,000, मौर्य वोटर 12,000, अन्य जो है कुर्मी, निषाद, विश्वकर्मा वो करीब 14,000 वोटर हैं। तो मिल्कीपुर सीट पर पासी, ब्राह्मण और यादव वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें कि बीएसपी ने मिल्कीपुर में चुनाव नहीं लड़ा था। मायावती जी ने कहा कि वो अब उपचुनाव नहीं लड़ेंगी। उनके उपचुनाव नहीं लड़ने की वजह से माना जा रहा था कि आज़ाद समाज पार्टी यहाँ पर जीतेगी। कई सारे लोग भी कह रहे थे कि आज़ाद समाज पार्टी यहाँ पर आगे चली जाएगी। चंद्रशेखर आज़ाद भी दावा कर रहे थे कि वो यहाँ से जीतेंगे। लेकिन जो नतीजे हैं चौंका देने वाले हैं। बीजेपी यहाँ पर जीत रही है साफ तौर से। और अभी की बात करें तो करीब 20 राउंड की यहाँ पर मतगणना हो चुकी है और अभी भी जो बीजेपी है उसने बढ़त बना ली है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, बीजेपी यहाँ जीतती ही जीतती, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना कि यहां पर जो उपचुनाव है वो सरकार का चुनाव होता है और योगी की साख का सवाल था। इसलिए बीजेपी ने, कहा जा रहा, मैनेज कर लिया है, मिल्कीपुर चुनाव को मैनेज कर लिया। बड़ी बात यह है। तो अभी की अगर मैं बात करूं तो जो बीजेपी है आगे है, दूसरे पर है समाजवादी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी जाहिर तौर पर तीसरे स्थान पर यहां पर है। माना तो यही जा रहा था कि बीएसपी के नहीं लड़ने की वजह से आज़ाद समाज पार्टी यहां जीतेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बड़ा सवाल यह है कि बीएसपी के वोटर कहां चले गए। बीएसपी के जो अपने वोटर थे उन्होंने किसे वोट दिया? क्या वो बीजेपी के पास चले गए? क्या वो समाजवादी पार्टी के पास कुछ चले गए? कितना वोट मिला होगा आज़ाद समाज पार्टी को? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हर सीट पर बीएसपी के अपने वोटर हैं। मिल्कीपुर सीट जीतकर भले ही बीजेपी खुश हो ले, लेकिन आने वाला जो 2027 का चुनाव है वो बहुत झटका देने वाला है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 27 में लोगों ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। लगातार 10 सालों से योगी की सरकार है यूपी में
और आप देख रहे हैं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर क्या हाल है वहां पर। कुंभ आपने देखा, वहां पर आग लगी, वहां पर भगदड़ हुई, कई लोगों की जानें गई। तो इससे कहीं ना कहीं जो वोटर हैं प्रदेश के वो नाराज हैं। लेकिन मिल्कीपुर में जिस तरीके से बीजेपी प्रदर्शन करे, जिस तरीके से वो आगे है, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल यह है, क्या मैनेज करके चुनाव जीता गया? क्या बड़ा हेर फेर किया है मिल्कीपुर में बीजेपी ने? ये बड़ा सवाल है। सवाल उठ रहे हैं दिल्ली चुनाव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर कई लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार आयोग को मैनेज कर लिया। कहा तो ये जा रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को हरा दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से हराया था, उसका बदला कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में ले लिया है। दिल्ली में भी कांग्रेस का जो प्रदर्शन है बहुत कमजोर है, एकदम खत्म हो गई है कांग्रेस पार्टी। और अगर मैं मिल्कीपुर की बात करूं तो मिल्कीपुर में भी इस बार कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। दिल्ली में आपने देखा होगा अखिलेश यादव प्रचार करने आए थे केजरीवाल के लिए, और कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार जब मिल्कीपुर में नहीं उतारा, उसको लेकर सवाल खड़े हुए कि उतार देते। जब नाराजगी थी अखिलेश यादव से तो मिल्कीपुर में एक कैंडिडेट उतार देते। हालांकि कहा जा रहा है कि 27 में समीकरण बदलेगा और हो सकता है आने वाले दिनों में कांग्रेस और बीएसपी 2027 में साथ साथ चुनाव लड़ें। नए समीकरण बन रहे हैं। दिल्ली चुनाव के नतीजे बहुत कुछ कहेंगे। तो फिलहाल आंकड़ों की माने तो मिल्कीपुर में बीजेपी जीत गई है, समाजवादी पार्टी दूसरे पर है और आजाद समाज पार्टी तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। तो मिल्कीपुर चुनाव के नतीजे और दिल्ली चुनाव के नतीजों से बहुत कुछ संकेत मिलने वाला है। आगे की जो राजनीति है इससे तय होगी। सारी पार्टियां इसे सबक लेंगी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे एएसपी हो, चाहे एआईएमआईएम हो। एआईएमआईएम 2 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, मुस्तफाबाद और ओखला। लेकिन ओखला में तो अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन मुस्तफाबाद में वो चौथे स्थान पर शायद चली गई है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मिल्कीपुर में जिस तरीके से चंद्रशेखर की हार हुई है, क्या लगता है आखिर हार की वजह क्या रही? आप लोग क्या सोचते हो? बीएसपी के वोटर इस बार कहां गए होंगे? आप लोग भी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।